स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपके दोस्त और धर्मेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेले गए बेहद ही रोमांचक मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। मैच का पूरा एनालिसिस मैं अपने YouTube चैनल पर करने वाला हूं। सबसे एक छोटा सा काम, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पर भी जा सकते हैं जिसके लिंक आपको वीडियो पर चलते दिखाई देंगे। तो बिना किसी देरी के चैनल सब्सक्राइब कीजिए। क्रिकेट और सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे ही आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पे आते हैं। हाई प्रोफाइल मैच एशिया कप में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था और उसका कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक प्रेशर दबाव इंडिया के ऊपर था और वो प्रेशर 100 करोड़ देशवासियों का था कि पाकिस्तान को हराना है। मेलबर्न का वो क्रिकेट ग्राउंड जहाँ के ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं शैनी जहाँ के फेमस है, तो इस क्रिकेट ग्राउंड पे इंडिया और पाकिस्तान का मेलबर्न दुनिया का लार्जेस्ट सिटिंग स्टेडियम है जहाँ कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक अब कैलकाटा के ईडन गार्डन में हो चुकी है, लेकिन उससे पहले तक मेलबर्न ही था। और जिस तरीके का पूरा सेटअप तैयार किया गया था, एक भी चीज़ आप मिस मत करिएगा दोस्तों, मेरे द्वारा बताएगी हर एक बात शायद आप मिस कर जाए तो आपको क्रिकेट का नॉलेज कम रह जाएगा। इंडिया ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और जिस तरीके से अर्शदीप सिंह ने, इस बंदे में है दम, सिंह इज किंग वाली बात थी, जिस तरह से गेंदबाजी की और जो उसने क्या कहते हैं कि रिजवान की जो विकेट निकाली है ना, ओवर जैसे गेंद मिडिल स्टंप पर पिच होने के बाद वहां से सीधी और लेफ्ट हैंडर गेंदबाजों की बड़ी खास क्वालिटी होती है। मैं आप लोगों को कभी बताता हूँ जब वो गेंदबाजी करते हैं और वो जब ओवर से अपने ओवर से गेंद को मिडिल और ऑफ स्टंप पर पिच कराने के बाद वहां से सीधी कर देते हैं ना, तो राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए आई थिंक दैट वाज अनबिलीवेबल डिलीवरी और वो हुआ। रिजवान जो आप सभी जानते हैं जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं उनका स्टांस बिल्कुल बढ़िया रहता है, लेकिन जब वो गेंद मिडिल स्टंप पर पड़ने के बाद अमूमन एंगल का आदमी इस्तेमाल करता है और बल्लेबाज की जरूर ये रहता है कि एंगल के रास्ते गेंद बाहर निकल सकती है, थोड़ी सी आउटस्विंग हलचल होगी, लेकिन वहां से जब गेंद सीधी हुई तो वो बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने तो जो उनका फ्रंट फुट अगर आप लोगों ने देखा होगा वो कवर के लिए तैयार हो चुके थे कि कवर की तरफ उस शॉट को खेलेंगे, लेकिन जब गेंद वहां से सीधी हुई तो तुरंत एडजस्ट करने की स्थिति में, जब तक गेंद अपना काम कर चुकी थी। तो ये एक लेफ्ट हैंडर गेंदबाजों की खासियत है, स्पेशली उन गेंदबाजों, और ये चीजें अक्सर दिक्कत आती है राइट हैंड गेंदबाज और लेफ्टी बल्लेबाज के लिए भी यही एंगल और कोड इस्तेमाल करता है और वहां से गेंद आपका लेफ्टी बल्लेबाजों के लिए सीधी हो जाए तो वो भी इसी तरीके की उपापो स्थिति में फंस जाते हैं। और अर्शदीप ने पहली विकेट रिजवान की निकाली, वो एक शानदार गेंद थी, सॉरी बाबर आजम की विकेट थी, शानदार गेंद थी जो बाबर आजम आउट हुए जिस तरीके से, लेकिन उसके बाद अर्शदीप ने आपका मोहम्मद रिजवान शॉर्ट गेंद बल्लेबाज को टेंटेटिव किया कि आप उस गेंद को खेलिए, उसका पूरा एक सेटअप तैयार किया गया था रोहित शर्मा के द्वारा, जो डीप फाइन लेग था उसे थोड़ा सा वाइडिश किया हुआ था। देखिए ये एक रणनीति का हिस्सा है अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से समझ सके तो, क्योंकि रणनीति तय की गई थी कि हम, क्योंकि रिजवान मोस्ट ऑफ द टाइम वो कट और पुल के लिए जाते हैं, तो और जो डीप का फील्डर था फाइन लेग का उसको थोड़ा सा वाइड कर दिया गया था स्क्वायर ऑफ द विकेट की तरफ। और क्योंकि बल्लेबाज और रिजवान नो डाउट इज वन ऑफ द क्लासिकल बैट्समैन ओवर द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट ऑल द फॉर्मेट्स, जिस तरीके को बल्लेबाजी करके और उनको पता है कि उनको शॉट कहाँ खेलना है, कितने एंगल पे खेलना है, वो डिग्री और एंगल का भी मापदंड बहुत अच्छी तरीके से, इसीलिए आपने देखा होगा जब गेंद को उन्होंने पुल किया तो गेंद ठीक जहां उन्होंने एंटिसिपेशन किया था वहीं गई, वहां जाना भी था, लेकिन जो फील्डर पहले से ही तैनात था उसे पता था कि मुझे कवर अप करके चलना है इस गेंद पे, मुझे बल्ले और गेंद का संपर्क होने से पहले उस जो पोजीशन मैंने खाली छोड़ी है ना, जितना एरिया मैंने उन्हें दिया है झांसे में फंसाने के लिए उसको कवर करना है। और वही काम किया भुवनेश्वर कुमार ने, जब गेंद बल्ले का संपर्क हो रहा था उस समय वो डिस्टेंस को कवर कर रहे थे, तो बिग फैक्ट इज दैट। और वहां रिजवान चूक गया क्योंकि उन्होंने जो शॉट खेला था वो भुवनेश्वर को वाइड की तरफ से खेला था कि वाइड वो फाइन लेग की तरफ है और वहां से जब तक वो आएंगे जब तक गेंद निकल जाएगी, लेकिन नहीं, ये एक रणनीति है, बेस्ट रणनीति एवर कि आप किसी बल्लेबाज को कब झांसा देते हैं, और यही काम हुआ। उसके बाद से आपका क्या कहते हैं कि शान मशहूर काफी लंबे समय से टीम में आउट हो रहे हैं, लेकिन पिछले काफी आई थिंक 2-1 सीरीज से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद इफ्तिकार अहमद, और इस बल्लेबाजी का मतलब हार्ड हिटिंग जिस तरीके से कि शुरू में जब अर्शदीप भुवनेश्वर और
आपका शामी ने जो गेंदबाजी की बिल्कुल पाकिस्तान को बैकफुट पर खड़ा कर दी थी, और भारतीय कैप्टन द्वारा लिया गया डिसीजन बिल्कुल ऑन द मार्क सेट हो रहा था। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से आपका शान मसूद और इफ्तिकार ने बल्लेबाजी की धीरे धीरे अपने आप को सेटल किया, और जब अश्विन का एक ओवर जो तकरीबन 5 रन थे उस ओवर में, उसके बाद सेकंड ओवर में जब अश्विन आए, वहां से इफ्तिकार ने अपने आप को चार्ज अप किया, गियर अप शिफ्ट किया, और वहां से जिस तरीके से शॉट लगाए उन्होंने, जिस खूबी से वो आगे बढ़े, सबसे बड़ी बात बिल्कुल निडर होकर, और एक तरह से पता नहीं शायद ड्रेसिंग रूम से मैसेज पास आउट हुआ था कि आपको ऑल आउट अटैक के लिए जाना है, आप यहाँ से काउंटर अटैक कीजिए। और वो देखने को मिला इफ्तिखार अहमद की बल्लेबाजी में। उन्होंने पहले अश्विन को टारगेट किया, उसके तुरंत बाद जब अक्षर पटेल, फर्स्ट टाइम के अक्षर पटेल को एक ओवर के बाद इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, आई थिंक दैट वाज मैं कहूँगा सबसे ज्यादा खराब डिसीजन भारतीय कैप्टन वाला कि अक्षर पटेल को आप, दैट वाज तो सबसे मैं कहूँगा खराब डिसीजन कि अक्षर पटेल को आपने एक ओवर में जज कर लिया, जो खिलाड़ी आपको इतने लंबे समय से आपको मोटिवेशनल काम कर रहा है, विकेट्स निकाल के दे रहा है। आई थिंक स्पिनर के लिए एक बड़ा मूवमेंट है, लेकिन उस ओवर में इफ्तिखार ने जो पिटाई लगाई अक्षर की, वो हम नहीं बोल सकते। एक ओवर में 21 रन का स्कोर किया था उन्होंने अक्षर की उस ओवर में, दैट द मैसिव हिट्स बाय इफ्तिखार। और वही शान मसूद उस एंड पे अपना शीट एंकर का काम कर रहे थे, और देखिए जुगलबंदी जिसे कहते हैं ना, क्योंकि मतलब किस तरीके से दोनों ने अपने बीच कोऑर्डिनेशन बिठाया था कि आप निकल के मारिए और मैं यहाँ से एक एंड बचा के चलता हूँ, और आप अपना खुद का स्वाभाविक खेल खेलिए, और वही इफ्तिकार ने किया। उसके बाद शमी को लाया गया और शमी ने वहां विकेट निकाली, और उसके बाद जो हुआ, जिस तरीके से भारतीय गेंदबाज ने गेंदबाजी करी, स्पेशली आपका हार्दिक पांड्या, आई थिंक वो जो इफ्तिकार के आउट होने के बाद जो मैसेज ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम को बल्लेबाजी को मैसेज अंदर से पास आउट किया गया कि आप मसूद को छोड़ दीजिए, वो अपना काम करते रहेंगे, जैसे सिंगल डबल गेंद खाली करके जिस तरीके से खेला, लेकिन एक एंड से आपको स्ट्रोक्स लगाने। और उसका अगली कड़ी में शादाब खान को देखिए, वो एक बाउंड्रीज लगा चुके थे, उसके बाद भुवनेश्वर हार्दिक पांड्या गेंद पर दोबारा गए, गेंद का संपर्क नहीं हुआ, और वो काफी ऊंचाई की संपर्क, जब तक उनका बल्ला आया गेंद उसके बल्ले को टच कर चुकी थी, और वहां सूर्य कुमार यादव ने अच्छा कैच पकड़ा। उसके बाद से आपका नवाज, जो एक सेट किया गया था पूरा नवाज की, नवाज की जगह पर हैदर अली की बात कर लेते हैं, और हैदर अली का विकेट भी उसी तरीके से निकला, वही सूर्य कुमार, सेम फील्डर सेम पोजीशन। तो एक तो कहीं ना कहीं फील्डिंग की प्लानिंग पूरी तरह से भारतीय टीम द्वारा की गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। और एक बात मैं हैदर अली के बारे में कहना चाहूंगा, पाकिस्तान टीम थिंक टैंक जो है, मैनेजमेंट है, वो हैदर अली के टैलेंट को वेस्ट कर रही है। आई थिंक नंबर 5 पे शादाब खान उनसे पहले अगर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो दैट वाज द, आई थिंक मुझे दैट वाज के आगे का कोई यूजलेस वर्ड मैं यूज करूंगा, वो कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या उनका मोटिव है, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है हैदर अली को नीचे खिलाना। अदरवाइज इस खिलाड़ी को फर्स्ट या सेकंड डाउन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, काफी बेहतर है यार, इसको मौका दो। मैंने इसके मैच स्टार्टिंग में देखे, बहुत शानदार प्लेयर है, लेकिन उस हैदर अली विकेट गई। उसके बाद नवाज का अगले ओवर में नवाज भी उसी तरीके से हार्दिक पांड्या की जो गेंदबाजी रही है, जब से इन्होंने आईपीएल खत्म किया और आयरलैंड में एज ए कैप्टन गए थे, वहां से जो इन्होंने अपना को चेंज आउट किया ना, रूल आउट मैं कह सकता हूँ पूरी तरह से बदल दिया है, वो हार्दिक पांड्या मजेदार है, वो काफी अग्रेसिव है, वो गेंदबाजी में बहुत ज्यादा जान लगाता है, बल्लेबाजी बहुत ज्यादा, और सबसे बड़ी बात बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, उसका एटीट्यूड दिखता है। आई थिंक एरोगेंस एटीट्यूड में कहीं ना कहीं बंदा और टीम में खिलाड़ी का ऐसा होना चाहिए कि, और उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही बाकी खिलाड़ियों को पता चले कि वो क्या सोचता है, क्या करने जा रहा है। उसके बाद शाहीन अफरीदी ने जिस तरीके से लास्ट के ओवरों में 2-3 चौके लगा के जो मैच एक समय 100 रन के आसपास 5 से 6 विकेट हो गई थी, उसके बाद से नवाज की पार्टनरशिप मसूद के साथ, फिर आपका शाहीन अफरीदी के साथ, और एक एंड से आपका शान मसूद टिके रहे, नॉट आउट गए, 52 रन बनाया 42 गेंदों में। लेकिन जो मेन काम था, जो एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी, जो टोटल सेट करना था 159 को, वो किया। भारतीय गेंदबाजी की अगर बात कर ले तो भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर 22 रन 1 विकेट, काफी हद तक बेहतरीन गेंदबाजी। लास्ट के जो 2 ओवर किए उन्होंने, वो काफी अच्छा रहा, वहाँ उन्होंने टीम को स्कोर को बढ़ने नहीं दिया। मोहम्मद अर्शदीप 4 ओवर में 32 रन 3 विकेट, और इस खिलाड़ी ने अपने आप को पूरी तरीके से साबित किया है। आईसीए कप का इससे पिछला मैच जिसमें इसकी बड़ी आलोचना हुई थी, स्पेशली
इनके कंट्रोवर्शियल बयान जो लोग इनके बारे में दे रहे थे, उसके बाद से जिस तरीके से इन्होंने दोबारा अपने आप को खड़ा किया और जिस मेहनत से जिस लगन से आज इस मैच में परफॉर्म किया है, वो उनकी गेंदबाजी से दिखता है। शमी 4 में 25 रन, 1 में हार्दिक पांड्या 4 में 30 रन, 3 विकेटें, अक्षर पटेल 1 ओवर में 21 रन। इस ओवर की मैं बात कर रहा था आपको कि वहां से पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने आप को शिफ्ट कर लिया था, लेकिन उसके बाद से शमी और हार्दिक पांड्या ने जो एक 3 ओवर का जो स्पेल डाला था दोनों मिलकर, वहां फिर पाकिस्तान टीम पर ब्रेक लगा दी। अश्विन 3 ओवर में 23 रन बिना किसी विकेट का और 159 रन का लक्ष्य जब भारतीय टीम उतरी तो टोटल तो ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी टीम की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, के राहुल निशम शाह की गेंद पे, और इससे पहले भी इस तरीके की सिचुएशन हो गई थी। और जब वो लेट कट खेल रहे हैं, के राहुल आप एंटिसिपेट कीजिए, जब वो लेट कट खेल रहे हैं तो बिल्कुल अपने पिछले पैर को उस लेट कट को खेल रहे हैं। ये कहा जाता है और तकरीबन ये सिखाया भी जाता है कि अगर आपको लेट कट खेलना है और थर्ड मैन की तरफ गाइड करना, तो आप अपने आंखों के नीचे खेलिए, हेड के नीचे खेलिए। ये जो लेट कट है वहां तक आप इस एंगल पे खेल सकते हैं, लेकिन जब आप अपने पैर पे पिछले पैर को लेट कट खेलते हैं तो वहां से बॉल ड्रैग्ड होती है पीछे स्टंप की तरफ, क्योंकि वो जो बल्ले का मुंह होता है जहां वो इनर, जब हम लेट कट खेलते हैं तो मोस्टली इस हिस्से पे गेंद लगती है, और यहाँ से जब हम इसको इस तरह से स्टीयर करने की कोशिश करते हैं तो कई बार गेंद टिप्पा पड़ने बल्ले से लगने के बाद जब नीचे वो टिप्पा लगता है तो वो पीछे की तरफ चलते हैं, वहां वो प्लेड आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और के राहुल के साथ ये दिक्कत हुई। आपको ध्यान होगा सचिन तेंदुलकर को एक समय ऐसा आ गया था कि आउट ऑफ 10 टाइम्स में 9 टाइम्स वो प्ले डाउन हो जाते थे, और उनकी बड़ी कमजोरी अक्सर अधिकतर टीमों ने पकड़ ली थी और उसको वहीं वहीं आउट कर थे। विराट कोहली के साथ ये समस्या आई हुई थी, लेकिन बाद में इन खिलाड़ी को कि उनका नाम बड़ा है, वो हर समय सीखते हैं और अपने आप को उस तरीके से उन्होंने चेंज किया, और आज के उसके बाद से कभी भी उस गलती को उन्होंने दोहराई नहीं कि राहुल को सीखना बहुत जरूरी है। रोहित शर्मा ऑब्वियसली इनका हमेशा से किसी भी सीरीज की स्टार्टिंग 2 मैचेस मैं ये कह सकता हूँ वो चलते ही नहीं है, इनके बारे में फिर कुछ कहना ही बेकार है। तो 2 मैचेस इनके लिए चाहिए, इनको अपने आप को मोमेंटम शूट करने में। लेकिन इफ्तिकार अहमद की गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ी, जिस तरीके से इन्होंने इफ्तिकार अहमद क्या हरीश रॉफ, माफ कीजिएगा, हरीश रॉफ की गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी। और पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक का जो लीड कर रहे हैं वो बहुत शानदार तरीके से। शाहीन आफरीदी टीम में वापसी कर चुके हैं, लेकिन शाहीन आफरीदी एक लंबे गैप के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं, तो वहां उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। और उसके बाद से इंडियन टीम 2 विकेट, विराट कोहली, सूर्य कुमार बीच मैदान पे। सूर्य कुमार तो हमेशा से अटैकिंग खेलने के लिए जान जाते हैं, वो हमें हर मैच में शुरुआती गेंदों के बाद कुछ गेंदों के बाद वो अपना स्वाभाविक खेल खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर हरीश रॉफ ने उन्हें भी चकमा दिया। रिजवान कहाँ, तो एक जो अपर कट वाला शॉट था वो देखिए, अपर कट वाला शॉट में एक दिक्कत ये होती है, अगर आप एंगल जज करने में गलती कर गए तो कीपर या स्लिप आउट होना है आपको। वो एंगल, कितने एंगल पे बल्ले को बॉल से संपर्क कराना है, वो बहुत बड़ा पॉइंट होता है। वहां आप चूक कर गए तो आपकी विकेट जा सकती है। इस शॉट में रन तो है कि अगर बल्ले से अच्छा संपर्क होता है तो 4 या 6 मिलेंगे, लेकिन अगर चूक होती है तो पेनल्टी में आपकी विकेट जाएगी, ये डेफिनेटली होना ही है। अगर आप चूक गए तो आपकी विकेट चली जाएगी। तो बहुत रिस्की शॉट है, लेकिन अमूमन एडजस्ट करके काफी किफायती होता है कि आप 4-6 रन निकाल लेते हैं, क्योंकि इस शॉट में एक फायदा ये होता है कि सही से संपर्क हुआ तो 6 रन कहीं नहीं गए और वही करने की कोशिश सूर्य कुमार कर रहे थे, लेकिन वहां हरीश रॉफ ने चकमा दिया और उनकी विकेट गिराई। उसके बाद से भारतीय टीम पर जो संकट पड़ा और जो पाकिस्तान ने उनको दबोचा, वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन विराट कोहली और हार्दिक पांड्या 2 ऐसे खिलाड़ी जो बीच मैदान पे डटे रहे, खड़े। अक्षर पटेल को प्रमोट किया गया था, लेकिन एक विराट कोहली का गलत फैसला और रन आउट हो गए। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने पूरे मैच में बल्लेबाजी की, एक जगह जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, आई थिंक दैट वाज समवेयर 10th या 12th ओवर के बीच में स्टैटिक टाइम आउट हुआ, वहां आपने देखा होगा कोच राहुल द्रविड़ को बीच मैदान पे आते और गुफ्तगू करते हैं दोनों खिलाड़ी से, क्योंकि जो रन रेट था, आस्किंग रन रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, और जिस तरीके से दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे वहां उस रन रेट को टच कर पाना, स्कोर को अचीव कर पाना बड़ा मुश्किल होता। शायद यही मैसेज दिया गया था, तुम दोनों से एक खिलाड़ी को ऑल आउट के लिए जाना पड़ेगा, अपने हाथ खोलने पड़ेंगे। और साफ चिंता राहुल द्रविड़ के चेहरे पे झलक रही थी कि जिस तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ
इससे पहले आप हार के आए हो और जो अभी की ताजा सिचुएशन थी वहां आप हारते हुए दिखाई दे रहे हो। इस चीज को बदलना था। और फिर उसके बाद से जिस तरीके से दोनों ही बल्लेबाजों ने आगे बढ़ के शॉट्स खेलने के, चाहे वो शादाब खान, चाहे वो नवाज की गेंद पे हो, चाहे वो हरीश रौफ की गेंद पे, फिर किसी के, और वो 19वां ओवर जो आपका 10 गेंदों में 21 रन चाहिए थे, और वहां से जिस तरीके से विराट कोहली ने वो लास्ट की 2 गेंदों पे हरीश रौफ के 2 छक्के लगाए, और उसके बाद से और फिर उसके बाद नवाज की गेंद पर छक्का। कंट्रोवर्शियल स्थिति थी कि वो नो बॉल काउंट की गई। आपने देखा होगा बाहर आज मेलबोर्न स्टेडियम के बाहर जो बहुत से टीवी चैनल्स लोगों से पूछ भी रहे थे, तो कुछ पाकिस्तानी दर्शक ये कह रहे थे कि क्या आप ये बताएं कि वाकई वो नो बॉल था। अब देखिए, हर आदमी अपने कंट्री को सपोर्ट करता है, निर्णय सही है गलत है, लेकिन वो चाहता है कि भाई, क्योंकि उतनी हाइट पे नहीं दिखाई देती, लेकिन अंतिम फैसला अंपायर का होता है। वो वाकई में नो बॉल थी, तो शोल्डर अबव नो बॉल होती है, और वो शायद वो हेड हाई नो बॉल सोच रहे थे, इसलिए वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था पाकिस्तानी जनता में। लेकिन विराट कोहली पूरे एंड तक जिस तरीके से उन्होंने अपना, और उसकी खुशी जिस तरीके से मैच फिनिश होने के बाद आपको दिखी होगी, उनकी आंखों में आंसू भी छलक आए। लेकिन उससे पहले एक मेन पॉइंट, जब 2 गेंदों पे 2 रन चाहिए थे, और वो कार्तिक को एक पॉइंट आउट कर रहे थे, दिनेश कार्तिक को बल्ला तो दिखाए थे कवर की तरफ, लेकिन वो बता रहे थे, जो उनके हाव से लग रहा था कि लेग साइड में आप अगर टच कर सकते हो तो 1 रन इजीली निकल जाएगा। वो ये मिसगाइड कर रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कि कवर की तरफ शॉट खेल सकता है, मैं उसको जो गाइड कर रहा हूँ ये ऑफ साइड में, लेकिन वो अपने गेस्चर से ये बता रहे थे कि तुम्हें लेग साइड में खेलना, और इसके लिए दिनेश कार्तिक गए भी थे, आपने देखा हो, उन्होंने अपने आप को पीछे की तरफ खींचा, और वहां से वो पैडल स्लिप करने के लिए गए, गेंद मिस कर गए, और वहां वो निकल भी गए थे, जिससे वो स्टंप आउट हुए। लेकिन पूरी तरीके से पता चलता है कि विराट कोहली ने क्या गाइडलाइन आपका दिनेश कार्तिक को दी थी, उसको फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ चूक गए कि अगर उस गेंद पे उसे छोड़ देते तो हम वाइड हो जाती। और उसके बाद जो पाकिस्तान टीम की जो रणनीति थी, अश्विन जो बल्लेबाजी कर रहा था, सेम पोजीशन पे वो रणनीति उन्होंने अपनाई, लेकिन इस बार अश्विन ने पूरे दिमाग से काम लिया, खड़े रहे और तुरंत ही 2 कदम आगे हो गए, गेंद वाइड हो गई, लीड अप हो गया, 1 गेंद 1 रन। उसके बाद अश्विन ने बहुत शानदार तरीके से उसे कवर के ऊपर से निकाल दिया 4 रन के लिए। इंडियन टीम ने जिस तरीके से मैच जीता, और सबसे बड़ी बात विराट कोहली की तारीफ करनी होगी, जो एशिया कप से जो उन्होंने फॉर्म पाया है, जिस तरीके से अपनी बल्लेबाजी को सुधारा है। पिछले 1.5-2 सालों से इनके करियर में सूखा, और ये आलोचना होने लगी थी शायद विराट कोहली का समय खत्म हो चुका है, विराट कोहली उस पायदान के खिलाड़ी नहीं रहे, उस कैपेबिलिटी के खिलाड़ी नहीं रहे कि जो उनमें योग्यता पहले नजर आती थी। लेकिन ये मैच ऐसा था जिसकी दिल की धड़कनें कमजोर है, और जिसे एक आध हार्ट अटैक आ चुके हैं, और वो देखता था शायद कहीं ना कहीं इसका तीसरा या दूसरा हार्ट अटैक हो सकता था। बहुत शानदार मैच, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, हर एक खिलाड़ी का बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। मैं कहूँगा दोनों ही टीमें बढ़िया खेली, लेकिन एक हारती और एक जीतती है एक मैच में, तो जो बेहतर रही वो इंडिया थी और उस मैच को जीता। दोस्तों, मेरे द्वारा दिया गया विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखा देंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैच की ढेर सारी जानकारियां आप लोगों सिर्फ मेरे और मेरे चैनल पैशन ऑफ क्रिकेट पे ही मिलेगी दोस्तों। थैंक यू सो मच।